हेलो, माय नेम इज आशु। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा जो हम हमेशा से मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हुए आए हैं, और आपके भी हमेशा से ये ख्वाहिश रही होगी कि काश आपके पास एक टाइम मशीन होती जिसकी मदद से आप टाइम ट्रेवल कर सकते और अपने पास्ट और फ्यूचर को जान पाते और अपने पास्ट में की हुई गलती को सुधार भी पाते और अपने आने वाले फ्यूचर को जान पाते। लेकिन अफसोस, हमारा ये टाइम ट्रेवल करने का सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जिसने टाइम मशीन बना ली थी और उसने अपनी टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल भी किया था, और वो टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट एंड फ्यूचर में भी जा चुका था, और उस इंसान का नाम था माइक मार्कम। और इनके दिमाग में टाइम मशीन बनाने का एक कमाल का आइडिया आया। तो आखिर किस तरह से माइक मार्कम ने अपनी टाइम मशीन बनाई और क्या उन्होंने सच में अपनी टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल भी किया था, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। माइक मार्कम एक साधारण से लड़के थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्हें आपकी और मेरी तरह ही पैसे कमाने की टेंशन सताती रहती थी, और उनके पास ना कोई काम था ना कोई पैसे कमाने का जरिया, जिसकी वजह से वो हमेशा चिंता में रहते थे। और इस सबसे परेशान होकर उन्होंने दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू की और 1995 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। क्योंकि वो अब एक इंजीनियर बन चुके थे तो वो हमेशा कोई न कोई साइंस के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक किसी ने न किया हो। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी लैब तैयार की थी, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की एक जेकोब लेडर नाम की डिवाइस से। जेकोब लेडर में हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है जो उसके दो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स के थ्रू गुजरता है, और हाई वोल्टेज के साथ उन पोल्स के बीच में एक आर्क को बनाता है। और माइक समझ चुके थे कि इस डिवाइस से हवा को भी बिजली का कंडक्टर बनाया जा सकता है, और माइक लग गए जेकोब लेडर पर बहुत से एक्सपेरिमेंट करने में। उन्होंने इसमें बहुत से बदलाव किए और जेकोब लेडर को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें जो आर्क बन रहा था वो आर्क कंटिन्यू नहीं था। मतलब वो आर्क जेकोब लेडर में नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए गायब हो जाता था। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए माइक मार्कम ने जेकोब लेडर में मौजूद दोनों प्लेट्स के बीच में एयर रेजिस्टेंस को कम किया, और इसके बाद जब उन्होंने जेकोब लेडर को ऑन किया तो उन्हें बीच में एक फंसा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का आर्क देखने को मिला। और उन्होंने जब लेडर के बीच में एक स्क्रू को रखा तो उन्होंने कुछ कमाल का देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने स्क्रू वहां रखा, वो स्क्रू अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया और किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया, और ये एक कमाल का नजारा था। मार्कम का कहना था कि वो स्क्रू टाइम ट्रेवल कर कर हमारी दुनिया में वापस आया है, और इसीलिए वो स्क्रू जेकोब लेडर के थ्रू गायब हो गया था। मार्कम अपने इस एक्सपेरिमेंट से बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा वो चाहते थे। लेकिन मार्कम को ऐसी एक बड़ी टाइम मशीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली और पैसों की जरूरत थी, क्योंकि वो उनकी छोटी सी टाइम मशीन सिर्फ एक स्क्रू को ही टाइम ट्रेवल करा सकती थी, उन्हें नहीं। मार्कम अब सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास बड़े ट्रांसफॉर्मर्स खरीदने के लिए ना ही पैसा था और ना ही कमाने का कोई जरिया। तभी उन्हें अपने घर के पास मौजूद एक पावर हाउस का ध्यान आया। फिर क्या था, मार्कम निकल पड़े रात के अंधेरे में उस पावर हाउस की तरफ, और उन्होंने उस पावर हाउस से अपने घर की तरफ वायर्स को अंडरग्राउंड करके अपने लैब से कनेक्ट कर दिया। और अब मार्कम के पास हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी, जिसकी मदद से वो अपनी टाइम मशीन बना सकते थे। कुछ दिनों में उनकी टाइम मशीन तैयार हुई और वो उसे पहली बार शुरू करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी टाइम मशीन को शुरू किया, वैसे ही बूम, और पावर हाउस के साथ आसपास के मोहल्ले की भी लाइट चली गई और हर जगह अंधेरा छा गया। इस इंसिडेंट के बाद माइक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर ट्रांसफार्मर की चोरी का केस लगाया गया। मार्कम की कोर्ट में पेशी हुई और उन्होंने जज को बताया कि वो एक टाइम मशीन बना सकते हैं, और टाइम मशीन बनाते हुए ही कुछ गड़बड़ी की वजह से ये सब हुआ। लेकिन कोर्ट में पेश कोई भी ना ही टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ जानता था और ना ही साइंस के बारे में। माइक ने कबूल किया कि उन्होंने ट्रांसफार्मर की चोरी की थी, जिसके लिए उन्हें कुछ महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। लेकिन इतना कुछ करने के बाद माइक मार्कम अपने शहर में बहुत फेमस हो चुके थे और लोग उनके बारे में जानने भी लगे थे। और जेल से छूटने के बाद माइक को एक रेडियो शो में इन्वाइट किया गया, जिसे आर्ट बेल ने होस्ट किया था, और उसी शो में मार्कम ने अपने टाइम मशीन बनाने के प्लान के बारे में बताया। मार्कम ने बताया कि उन्हें अपनी टाइम मशीन बनाने के लिए कुछ फंडिंग की जरूरत है। अब क्योंकि लोग तो पहले ही मार्कम के बारे में जानने लगे थे, इसलिए काफी लोगों की तरफ से मार्कम को फंडिंग्स मिली, और मार्कम फिर से एक टाइम मशीन बनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद दोबारा से एक टाइम मशीन बनाई, और इसी बीच उन्हें दोबारा से आर्ट बेल के शो पर इनवाइट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी टाइम मशीन पूरी तरह से तैयार है और वो जल्द ही टाइम ट्रेवल करने वाले हैं और फ्यूचर में जाकर लॉटरी टिकट का नंबर पता करने वाले हैं। उन्होंने लोगों को अपने घर का एड्रेस भी बताया, ताकि जब वो वापस आए तो उनके पास खूब सारे पैसे हों और लोग उनका आलीशान घर देखकर यकीन कर सकें कि उन्होंने सच में टाइम ट्रेवल किया था। मार्कम ने बताया कि वो टाइम ट्रेवल में अपने साथ अपना फोन भी लेकर जाने वाले हैं। और इसके बाद 1997 में माइक मार्कम
अचानक से गायब हो गए और वो कहाँ गायब हो गए इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। इसके बाद बेल के रेडियो शो में बहुत से फोन कॉल्स आते हैं जिसमें अमेरिका के एक पुराने क्राइम केस के बारे में बताया गया। एक्चुअली 1930s में कैलिफोर्निया के बीच पर पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी और जब उस बॉडी की स्टडी की गई तो ये पता चला कि वो बॉडी काफी हद तक माइक मार्कम जैसी दिखती है और उसका चेहरा भी काफी हद तक माइक मार्कम के जैसा ही था। और पुलिस को उस बॉडी के पास से एक छोटा सा डिवाइस भी मिला जो बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह नजर आ रहा था और शायद ये वही मोबाइल था जो माइक मार्कम टाइम ट्रेवल करते समय अपने साथ लेकर गए थे। तो इसका मतलब माइक मार्कम टाइम ट्रेवल कर फ्यूचर की जगह पास्ट में पहुंच चुके थे और वो डेड बॉडी जो पुलिस को मिली थी वो शायद से माइक मार्कम की ही थी। लेकिन मार्कम तो टाइम ट्रेवल कर फ्यूचर में जाना चाहते थे तो वो पास्ट में कैसे पहुंचे? वेल शायद क्योंकि वो एक टाइम लूप में फंस चुके थे जिस वजह से वो पास्ट में आकर फंस चुके होंगे। और इस सबसे शायद ये प्रूव होता है कि माइक मार्कम ने सचमुच में एक टाइम मशीन बना ली थी और उन्होंने अपनी टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल भी किया था। लेकिन अफसोस शायद वो टाइम ट्रेवल करते समय जिंदा ही नहीं बचे और इतने सालों बाद भी हमें ना ही माइक मार्कम के बारे में पता है और ना ही उनकी टाइम मशीन के बारे में कि आखिर वो गए कहाँ। और ये सब अभी भी एक मिस्ट्री है। तो अगर आपको माइक मार्कम और उनकी टाइम मशीन ने चौंका कर रख दिया और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।